हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्न लर्निंग पाठशाला में। तो देखते हैं बेटा आज हम क्या डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये है, देखो भाई साहब, कुछ न्यूज़ आर्टिकल है। क्या कहता है? कह रहे हैं प्ली फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट बाय 11 स्टूडेंट टू पोस्टपोन जेई। तो भाई ये बोल रहे हैं कि जेई और नीट मत कराओ, कराओ पर थोड़ा देर बाद कराओ, अभी मत कराओ भाई, है ना। क्योंकि क्यों नहीं कराओ सर? कोरोना चल रहा है, हमें तो कोरोना से डर लगता है, तो अभी मत कराओ। ठीक है, अगला आर्टिकल देखो भाई, ये था 7 अगस्त की खबर है। फिर अगला आया 8 अगस्त को। अगला बोलता है क्या कि सर नीट जेई मेन 2020 एग्जाम के लिए क्या हुआ कि भाई साहब, जब लोगों ने देखा कि भाई लोग तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं कि सर एग्जाम पोस्टपोन कराओ, ठीक है, तो पेरेंट्स पहुंच गए कुछ बोलने क्या कि भाई साहब और डिले मत कराओ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, पहले ही इतना डिले हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब एग्जाम कराओ। ठीक है। फिर देखो बेटा 10 अगस्त की और फिर दो खबर है, वही वाली खबर है कि वही स्टूडेंट्स, अब फिर से कुछ स्टूडेंट पहुंच के देख के कि भाई लोग लगे हैं सुप्रीम कोर्ट में प्ली डालने में लगे हैं कि सर एग्जाम पोस्टपोन करा दो, पोस्टपोन करा दो। और बाकी लोग डले हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? देखो बाकियों ने डाला है, क्या डाला? जैसे पेरेंट्स ने डाल रहे हैं फिर से कि भाई आप सितंबर वाला एग्जाम कराओ, ठीक है, कि जेई कराओ और नीट कराओ, हमें नहीं पता भाई, कराओ कैसे तैसे कराओ। जैसे आप बाकी चीज़ें करा रहे हैं दुनिया भर की, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसे ही आप क्या करो, जुगाड़ करो, है ना, कुछ गाइडलाइंस बनाओ, एग्जाम की कुछ गाइडलाइंस बनाओ और एग्जाम कराओ। ये उनके मन में है। और पेरेंट्स के मन में और भी है कि भाई अब तो ये तो साल निकला ही जा रहा है, तो हमारे बच्चे का क्या हो जाएगा, जो सेशन आने वाला है अगला, वो सेशन क्या हो जाएगा, उसको उनको लग रहा है कि भाई ये तो खराब होने वाला है, यानी एक साल क्या हो रहा है, बर्बाद। तो ऐसा उनको लग रहा है कि भाई ये तो एक साल बर्बाद हो जाएगा बच्चे का, तो एग्जाम कराओ। ठीक है। ये तो बेटा हो रहा है बाहरी दुनिया में, एग्जाम होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। अब जो बेचारा बच्चा है, बेचारा बच्चा, उसके मन में क्या है ना। जो बेचारा बच्चा है वो डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ? कि भाई जो अपना दिल है, ये बच्चे का धक धक करता रहेगा। ये तब कब तक करता रहेगा भाई? जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ये धक धक करता ही रहेगा, उसको टेंशन रहेगी कि भाई कितना पढूं और कितना पढूं, पढ़ता ही रहूं, एक ही चीज बार बार पढूं, क्या करूं। तो उसका दिल धक धक करता ही रहेगा कि भाई फटाफट एग्जाम कराओ, छुट्टी मिले। क्योंकि देखो हम सब ने एक एक बार एग्जाम दे रखा है, तो सबको मालूम है कि जब तक एग्जाम खत्म नहीं होते तब तक इसको चैन नहीं आता दिल को। ठीक है ना। और जब तक एग्जाम चलता रहता है भाई साहब, तब तक अपने को धक धक लगी रहती है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसा आएगा एग्जाम, क्या होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो अब बच्चों की नज़र से देखो यार, दिल में धक धक हो रही है, बहुत टेंशन है ना, कैसे पढ़े, क्या करें, क्या होगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो भाई बच्चों से सिर्फ एक ही अपन एडवाइस देना चाहेंगे कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, उसकी तो तुम टेंशन मत लो, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। ठीक है ना। वो तो अपना कोर्ट फैसला करेगी, देखते हैं जब गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ भाई अब केस संभलने में आ गए, या हम ऐसी पॉलिसी या ऐसे गाइडलाइन बना पाए कि हम एग्जाम अच्छे से कंट्रोल करा पाए, ताकि किसी को ये बीमारी फैल ना पाए वहां पर, है ना, स्प्रेड ना हो पाए। तो अपन क्या करें सर? अब भाई तुम क्या करो, तुम ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो? तुम बस एक चीज को फॉलो करो, RPM। बस बेटा इस टेक्निक को फॉलो करो और कुछ मत करो। सर RPM क्या है? तो बेटा आपको बता देता हूँ, R इज फॉर रिवाइज। जब तक एग्जाम की डेट नहीं आ जाती तब तक बस रिवाइज रिवाइज रिवाइज। पी बेटा क्या है? पी बोलता है प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस करो, किसकी प्रैक्टिस करो? क्वेश्चनों की। और सर ये एम क्या है? एम बोलता है बेटा मॉक टेस्ट। बस आपको यही करना है बेटा, जब तक एग्जाम नहीं होता डेली RPM करना है, डेली रिवाइज प्रैक्टिस मॉक, रिवाइज प्रैक्टिस मॉक, मॉक रिवाइज प्रैक्टिस मॉक, यही आपका पूरा बेटा दिन का साइकिल चलता रहे चलता रहे चलता रहे। आई बात समझ में? अब देखो एक एक करके अपन चलते हैं। पहला है बेटा आर। आर किस काम के लिए भाई साहब? आर है रिवाइज। सर क्या रिवाइज करूं सर, कितनी बार करूं? थ्योरी। भाई कितनी बार करूं, कोई लिमिट नहीं होती। थ्योरी तो भाई रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, रोज रोज का टाइम बांध लो भाई, इतना रिवाइज करना है। टाइम के हिसाब से मत करो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ टॉपिक डिसाइड कर लो कि इतना टॉपिक आज डिसाइड रिवाइज होगा, कल ये होगा, कल वो होगा, आराम से अपना टाइम टेबल बनाओ। पर भाई सर रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं है तो भाई मैं आपको क्या ही बताऊं, फिर आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है ना बेटा। थ्योरी तो यार एकदम टिप्स पर होनी चाहिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ये देखो, जब आपको थ्योरी आएगी भाई तभी तो क्वेश्चन लगा पाओगे यार। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि अब हमको हल्का सा दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन को इस वाले तरीके से करा जाए कि इस वाले तरीके से किया जाए, वो भाई तब होगा ना जब आपको दोनों तरीकों की थ्योरी क्लियर है। बोलो भाई। जब आपको दोनों थ्योरी की एकदम मस्त क्लियर है, दोनों तरीकों की थ्योरी क्लियर है, तभी तो आप दिमाग लगाओगे कि हाँ यहाँ ये नहीं, यहाँ ये लगेगा तो मैं इससे आंसर दूंगा।
जब तक आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से भाई क्लियर नहीं होगी तब तक क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से लगेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, तुक्के से लग गया वो अलग बात है, लेकिन एकदम पूरी श्योरिटी के साथ तभी लगेगा भाई साहब जब आपकी थ्योरी बहुत तगड़ी होगी। आई बात समझ में? तो क्या करें सर, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी थ्योरी अच्छी हो गई? बेटा देखो, बार बार रिवाइज तो करना है आपको। ये रिवीजन होगा नोटबुक खोल के, ठीक है बेटा, ये रिवीजन होगा नोटबुक खोल के। जब मैं नोटबुक खोलूंगा और उसको पढ़ूंगा, एक तो रिवीजन ये होगा बेटा। दूसरा रिवीजन आपको करना है नोटबुक बंद करके, और यही वाला रिवीजन बेटा मेन है। यही वाला, नोटबुक बंद कर दी, अब बेटा कोई एक चैप्टर पकड़ लो बेटा, एक चैप्टर को पकड़ लो। इस चैप्टर के कितने पॉइंट्स तेरे को याद है, आजा गिनना शुरू कर दे उंगलियों पर कि सर मेरे को इस चैप्टर में ये भी याद है, ये भी याद है, एक थ्योरी ऐसी थी जिसमें ऐसे ऐसे दिमाग लगाना था, ऐसे ऐसे करना था, एक ऐसे एक्सेप्शन उसमें फंस गया था, ऐसे 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 ऐसे। भाई तेरे को कितना याद है, समझ रहा है? नोटबुक बंद करके तो कितना याद कर पाता है? पता लगे सर नोटबुक बंद करके तो मेरे को एक भी चीज याद नहीं रहती। भाई जब नोटबुक बंद करके तेरे को एक भी थ्योरी याद नहीं है तो थोड़ा मतलब दिक्कत की बात हो सकती है यार पेपर में। आई बात समझ में? तो आपको कोशिश करेंगे डेली नोटबुक खोल के तो थ्योरी पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बोलो नोटबुक खोल के तो पढ़ेंगे ही। और चेक कैसे करेंगे मुझे कितना ध्यान रहा बेटा? नोटबुक बंद करके चैप्टर को एक बार रिकॉल करेंगे, मुझे कितनी थ्योरी याद है। ये आपको भाई बहुत अच्छे तरीके से बेटा करनी है। ये बहुत एक मतलब सबसे बढ़िया जो तैयारी में चीज अड़ती है ना भाई, वो यही है रिविजन ऑफ थ्योरी। बच्चों को थ्योरी आती नहीं है, फॉर्मूला पता नहीं चलते हैं क्वेश्चन लगाने, कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट कराने आता नहीं, चलते हैं डबल बॉन्ड पर HCl का एडिशन कराने। कैसे कराएगा भाई? जब यहाँ कटाइन बनेगा उसका रीअरेंजमेंट आगे होगा, देखना पड़ेगा ना। जब तेरे को ये थ्योरी ही नहीं आती तो ये क्वेश्चन कैसे लगाएगा भाया? समझो इस बात को, ठीक है ना भाई साहब? अब खुद को चेक कैसे करना है कि हाँ मेरे को थ्योरी आ गई है? वही बेटा, नोटबुक बंद करो और पढ़ो। तो क्या सर ये रट्टा मारना हुआ क्या? नोटबुक बंद करके मुझे कितना आता है, रट्टा? रट्टा नहीं भाई, प्रैक्टिस, या फिर बोलो तो बेटा रिवीजन। सिर्फ थ्योरी का रिवीजन मैंने इतनी बार कर दिया, इतनी बार कर गया सर याद ही हो गई। ठीक है ना, एन नंबर ऑफ टाइम्स मैंने इतनी पढ़ दी कि मुझे भी याद नहीं मैंने कितनी बार पढ़ दिया। सर इतनी बार पढ़ दिया कि अब मेरे को सब कुछ याद ही हो गया। जैसे भाई साहब हमारा फेवरेट जो गाना होता है, कौन रट्टा मारता है भाई गाने को? इतनी बार सुनते हैं, सुनते ही रहते हैं पूरे दिन, बोलो पूरे दिन सुनते रहते हैं भाई, पूरे दिन सुनते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, और एंड में पूरा का पूरा गाना याद हो जाता है। तो भाई साहब थ्योरी भी ऐसे लगा लो आपके गाने की तरह है। बोलो आई बात समझ? थ्योरी भी क्या है? थ्योरी इज लाइक अ सॉन्ग। पहले उसके साथ गुनगुनाएंगे, यानी नोटबुक खोल के गुनगुनाएंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि हमको इतनी बार गुनगुना दिया, इतनी बार प्रैक्टिस कर दिया कि सर अब नोटबुक बंद करके भी मेरे को थ्योरी ध्यान रहती है। क्योंकि बेटा जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है ना तो 2 मिनट में पता लग जाता है कि भाई ये मेरे नोट्स के उस पेज से आया है और ये मैंने पढ़ रखा है। इस पेज के ऊपर एक एग्जाम्पल ये था, एक एग्जाम्पल वो था, और ये वहां से क्वेश्चन आया है जो मेरे को बहुत अच्छे से आता है। और हमें बिल्कुल, अब फिर तो यार देखो क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा नहीं, थ्योरी सेम आ सकती है, बस आपको फिर हल्का फुल्का जो उसने एडजस्ट किया होगा या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया होगा वो तो फिर आप उतना दिमाग लगाएंगे ना यार, इतना तो अब सेम टू सेम चीज तो आ नहीं जाएगी भाई। तो उतना मैं दिमाग लगाऊंगा और क्वेश्चन लगा के आऊंगा, देखता हूँ कैसे नहीं लगता। ठीक है ना भाई साहब? तो थ्योरी बहुत मस्ट है। थ्योरी के बाद आता है प्रैक्टिस। अब भाई मुझे कैसे पता कि जो मैंने थ्योरी पढ़ी वो सही पढ़ी? भाई कैसे मालूम तेरे को? ठीक है ना, या फिर जो मैंने थ्योरी पढ़ी वो मेरे काम की है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगी? मुझे मालूम पड़ेगी जब मैं क्वेश्चंस की क्या करूंगा भाई साहब, प्रैक्टिस। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, मेरे से सारे आंसर सही निकल रहे होंगे, फटाफट टिक 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 लगेगा, ए ऑप्शन बी ऑप्शन डी ऐसे, तो मैं समझ जाऊंगा भाई जो मैं ऊपर रिवाइज कर रहा था थ्योरी वो बेटा बहुत काम की निकली। बोलो, ये मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सर देखो मजा आ गया, वो थ्योरी जो मैं रिवाइज कर रहा था वो बहुत काम की है और मेरे को आ भी गई। तो आपका बेटा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना वो इस बात का सबूत होता है कि आपने थ्योरी सही पढ़ी है और सही लगाने भी आ गए आपको क्या, कंसेप्ट। बोलो, इसलिए भाई प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, डेली के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना हो सके भाई उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं। और जैसे देखो सबसे बढ़िया बात बताऊं, आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा, आपके आंसर सारे आएंगे सही, उतना ज्यादा आपको फिर मोटिवेशन आएगा किसका, कि थ्योरी फिर से पढ़ो। कुछ ऐसा तो नहीं रह गया मेरे से जिसका क्वेश्चन आया ना हो जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, है ना? तो पेपर में वही आ गया तो आपको और मोटिवेशन आएगा कि भाई सारे आंसर सही लग रहे हैं, एकदम मजा आ रहा है। तो थ्योरी क्या होगी बेटा, रिवाइज और ज्यादा, है ना? इसका मैं सबसे बढ़िया आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा गेम का।
गेम में तभी मजा आता है जब अपन जीत रहे होते हैं। जैसे ही बेटा एक दो गेम या बहुत सारे गेम लगातार हार जाओ ना, गेम एक बार हार जाओ ना, फिर अपन बोला घटिया गेम है, जिंदगी मतलब बेकार गेम है, हम नहीं खेलेंगे भाई, मजा नहीं आ रहा। तो भाई साहब इसी तरह पढ़ाई के साथ है, यही सेम डेट आपके पढ़ाई के साथ है। जब तक क्वेश्चन के आंसर आपसे निकल रहे हैं तब तक बहुत मजा आता है कि इसमें पढ़ाई करने में, थ्योरी पढ़ो, वाह मजा आ रहा है। और भाई साहब जैसे ही आंसर गलत लगने शुरू होते हैं वहीं लगता है भाई इतनी थ्योरी पढ़ी किस काम की। आई बात समझ में? फिर हमारा थ्योरी पढ़ने का वहां पर मन नहीं करता है बेटा, वो मन भाग जाता है। ठीक है ना? तो अगर आपके आंसर, तो आपको घबराना नहीं है भाई, तब तक पढ़ेंगे जब तक ये सही नहीं आएगा। जैसे गेम में अपन डीट हो जाते ना, जब जब तक जीतूंगा नहीं जाऊंगा नहीं, इसी तरह से जब तक आंसर लगेगा नहीं सही तब तक छोड़ूंगा नहीं, थ्योरी पढ़ता रहूंगा पढ़ता रहूंगा पढ़ता रहूंगा, समझता रहूंगा। ठीक है, बोलो, आई बात समझ में? तो आपको एक बात समझ में आ गई कि रिवीजन बहुत बढ़िया जरूरत है थ्योरी की, क्योंकि रिवीजन होगा तो प्रैक्टिस होगी, और जब प्रैक्टिस से भाई साहब आंसर लग रहे होंगे तो रिवीजन अपने आप होगा। तो एक तरह से घूम फिर के भाई साहब अपनी जगह पे ही वापिस आ जाओगे, ये साइकिल चलती रहेगी। बोलो भाई, है ना मस्त बात एकदम। देखो गेम का एग्जांपल दिया आपको मैंने, रिलेट कर पाओगे आप। अगला है भाई साहब मॉक टेस्ट। जितने भी दिन बचे हो भाई साहब बांध लो कि सर डेली का एक मॉक मैं दूंगा, डेली का एक मॉक मैं दूंगा। इससे अब देखो मॉक टेस्ट से क्या हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा आपकी रिवीजन कैसी चल रही है। बोलो, क्या आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी रह गई कि नहीं रह गई? जैसे ही आपने देखा कि भाई मेरे मॉक में तो शानदार नंबर आ रहे हैं, शानदार, तो और मजा आ जाएगा आपको। क्या मजा आ जाएगा? यानी मेरी प्रैक्टिस मस्त चल रही है, यानी मेरी रिवीजन भी बहुत मस्त चल रही है। फिर से साइकिल बन जाएगी। क्या साइकिल बन जाएगी? देखो जैसे ही आपके मॉक में 10 नंबर आने लगेंगे आपको लगेगा और लाने हैं, और रिवाइज कर, और रिवाइज कर, और प्रैक्टिस कर, फिर अगले दिन फिर मॉक दे। और अगर बाय चांस सर हमारे नंबर घटिया आए तो क्या होगा? तो साइकिल टूट जाएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर घटिया आए मेरे मेरे मॉक में नंबर भाई बेकार आ गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जरूरी थोड़ा पहले मॉक में शानदार नंबर आ जाते हैं कि सर मेरे मॉक में बेकार नंबर है, मजा नहीं आया, नंबर नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, दोबारा थ्योरी पढ़। कब तक पढ़? जब तक तेरे मॉक में जितने तेरे एम है उतने नंबर नहीं आ जाते, तब तक पढ़, तब तक रिवाइज कर और फिर मॉक देता रहे। बोलो भाई, आए बात समझ में? तो बस हमको तीन ही चीज पे अड़े रहना भाई साहब, RPM, रिवीजन ऑफ थ्योरी जितना हो सके करो, प्रैक्टिस जितना हो सके करो, मॉक दिन में एक मॉक जरूर लगाए। अब भाई साहब यहाँ पर आपको एक चीज बता देता हूँ मैं, किस में आपको बता देता हूँ भाई साहब, मॉक में आपको एक दो चीज बता देता हूँ। पहली चीज क्या बता देता हूँ कि मॉक को कैसे ट्रीट करो भाई, ऐसे ट्रीट करो जैसे असली एग्जाम है, जैसे असली एग्जाम है। मतलब क्या असली एग्जाम के बीच में मोबाइल चलाते हो? नहीं चलाते हो। क्या जगह को उठकर कहीं और जाते हो? नहीं जाते हो। तो भाई साहब जब हम घर पर मॉक दे रहे हैं तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले अलार्म लगाएंगे, टाइमर लगाएंगे, सेट करेंगे टाइमर 3 घंटे। 3 घंटे से पहले ना मोबाइल छूना है, ना उठना है, कुछ भी फालतू का काम नहीं करना। समझ लो भाई साहब मैं एग्जाम दे रहा हूँ, जो जो चीज एग्जाम में अलाउड नहीं है वो सब नहीं करना है। गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे कि सर पेपर ना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पुराने साल के पेपर एक बार लगा के देख रहा हूँ, या कोई नए पेपर मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर लगा के देख रहा हूँ। 10 क्वेश्चन करेगा, उठ के चला जाएगा, पानी वानी पिएगा, इधर उधर थोड़ा घूम लेगा, फेसबुक देख लेगा, फिर 10 क्वेश्चन करेगा। तो भाई साहब ये वाला सीन नहीं चलेगा। या क्या करेगा? पहले फिजिक्स कर लेगा, फिर घूमने चला जाएगा, फिर केमिस्ट्री कर लेगा, फिर घूमने, फिर मैं, तो पूरे दिन में यही करता रह जाएगा। ये हिसाब किताब बिल्कुल नहीं चलेगा। मॉक को आपको बेटा ट्रीट करना है एज रियल एग्जाम। बोलो, रियल एग्जाम। ना उठेंगे, ना उठेंगे भाई, अपनी सीट से बैठे रहेंगे। घर वालों को बोल देंगे, क्या बोल देंगे घर वालों को कि भाई मेरा एग्जाम चल रहा है, मेरे को बीच में किसी काम के लिए मत उठाना। समझ में आया? बीच में कोई काम के लिए मैं नहीं उठूंगा, जो कराना पहले करा लो, एक बार मेरा एग्जाम चालू हो गया तो हो गया। ना मैं किसी की बात का जवाब दूंगा भाई, तुम चिल्लाते रहो, हाँ घर में कोई दिक्कत हो जाए तो उठ जाना भेजेगा ना, कोई फालतू की बात का जवाब नहीं दिया जाएगा। सीधा बोल देना घर वालों को, कोई जवाब नहीं दूंगा, अकेले बैठूंगा एकदम एकांत में, शांति चाहिए मेरे को, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 3 घंटे बाद बाहर निकलूंगा, तब आराम से अपनी आंसर की मिलाओ और देखो बेटा कितने तुम्हारे मॉक में नंबर बन रहे हैं। जो गलत है, जो क्वेश्चन गलत हुए तब उसको सोचो, ये गलत क्यों है? क्या मुझे इसका कंसेप्ट नहीं पता इसलिए गलत है? या फिर होता है कि सर कंसेप्ट तो मालूम था पर मैं वो कंसेप्ट लगा नहीं पाया।
कंसेप्ट लगा नहीं पाया, दोबारा थ्योरी पढ़, उस कंसेप्ट की रिवाइज कर, थ्योरी रिवाइज कर, उसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, फिर जब अगला मॉक देगा हो जाएगा सही, क्यों चिंता कर रहा है? आई बात समझ में? बोलो। हाँ, अब मॉक में आपको एक चीज और बता देता हूँ भाई साहब। अब मॉक में क्या है देखो, अब एक चीज की आदत डाल लो भाई, हमारे टीचर ने हमको सिखाई थी तो वही आपको सिखा रहा हूँ जो बहुत काम आएगी। क्या सिखाई थी? अब एग्जाम होता है 9 से 12, बोलो, और 2 से 5। जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता, हमको तो मालूम ही नहीं हमारा कब होगा। तो आप क्या करो भाई साहब, जो आप अपना मॉक टेस्ट ना सोचे हो कि आज मेरे को मॉक टेस्ट देना है, तो इन्हीं 2 टाइमिंग में दो। आई बात समझ में? यानी दिन के जो आपके 3 आवर होंगे बेटा, किस में जाएंगे? मॉक में। और ये आपको मॉक टेस्ट कब देना है? इसी टाइमिंग में देना है जिस टाइमिंग में एग्जाम होता है। या तो 9 से 12 दूंगा सर, या 2 से 5 दूंगा, बीच में नहीं दूंगा। एक टाइमिंग मान दो। इससे क्या होगा, जब आप 30 दिन तक यही काम करते रह जाओ, या अगर पोस्टपोन होता है, नहीं होता है, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे इतने, तो भाई आपका जो दिमाग है ना, वो सेट हो जाएगा इसके हिसाब से। जैसे अपन अगर रोज 5-5 बजे उठने की आदत डाले अलार्म लगा के, और एक दिन अगर आप अलार्म लगाना भूल जाओ, तो भी भाई साहब अपने आप 5 बजे आँख खुल जाती है। 5 बजे आँख खुल जाती है। क्यों खुल जाती है? आदत हो जाती है माइंड को। आई ना बात समझ में? तो जब आप बेटा असली एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपके माइंड को झटका नहीं लगेगा। माइंड को झटका नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों के क्वेश्चन इतने सारे एक साथ, क्या हो रहा है ये। कोई झटका नहीं लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि हमने उस माइंड को पहले ही बेटा क्या कर दिया है? प्रिपेयर। कैसे प्रिपेयर कर दिया है? कि सर जो मैं रोज मॉक टेस्ट देता हूं उसकी टाइमिंग यही है, 9 से 12, 2 से 5। मेरे दिमाग को पता ही नहीं है कि भाई तू असली पेपर दे रहा है या मॉक दे रहा है। तो जिस दिन बेटा एग्जाम होगा, उस दिन आपका माइंड रेडी होगा। आई ना बात समझ में? आपका माइंड क्या होगा भाई साहब? एकदम रेडी होगा। कैसे रेडी होगा? कि भाई ये तो जो टाइम अब आया है, अब जो सर ये टाइम आया है 9 से 12 या 2 से 5 का, ये वाला टाइम मेरा क्वेश्चन सोल्व करने का है। माइंड को सब मालूम है। बोलो बेटा, आई ना बात समझ में? माइंड को ये वाली बातें सारी मालूम है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, माइंड आपका प्रिपेयर है। क्वेश्चन लगाओ, बिंदास लगाओ। जब आप असली पेपर दे रहे होंगे, आपको लगेगा मैं घर पे ही दे रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि भाई असली पेपर नहीं है ये तो घर पे ही मॉक चल रहा है, घर पे ही मॉक चल रहा है। आई बात समझ में? तो घर पे ही मॉक चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से करोगे। ठीक है ना? जो एग्जाम का प्रेशर रहता है ना भाई, कई बार क्या होता है ना, घर पे क्वेश्चन 2 मिनट में लगता है, 2 मिनट में, लेकिन एग्जाम में उसी क्वेश्चन में दिमाग नहीं लग पाता। फिर बाहर जब आते ना एग्जाम से, तब यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था। बेटा वो सारा खेल इसका है, प्रेशर का। आई ना बात समझ में? तो जो आप मॉक देंगे बेटा, वो यही देंगे जो एग्जाम की टाइमिंग है, इसी में देंगे, ताकि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाए। अब 9 से 12 देंगे तो भाई ये वाला काम मत करना कि सर मैं तो 8:50 पे उठा, हाथ मुंह धोया, सीधा देने बैठ गया। नहीं भाई, माइंड को प्रिपेयर करो ना यार, कि अगर मेरा सेंटर मान लो वहां पे आया, वो मेरे घर से 2 घंटा दूर है, मैं 8 बजे वहां तक पहुंच जाऊंगा, तो मैं यानी 6 बजे सर उठूंगा, तभी तैयार वैयार होके पहुंच पाऊंगा। तो आदत डाल लो यार, आदत डाल लो। दिमाग को उस थकान की आदत हो जाए कि मैं 6 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, फिर मैं 9 बजे एग्जाम देता हूँ। ठीक है ना? दिमाग में वो आदत डाल लो यार, दिमाग में वो आदत भर लो कैसे तैसे करके। ठीक है ना? रिहर्सल करो, रिहर्सल। हर चीज की भाई रिहर्सल अपने को करनी पड़ती है। ठीक है ना भाई साहब? हर चीज की हमको रिहर्सल करनी पड़ती है। स्किट से लेके बड़े बड़े शोज लोग करते हैं भाई, सबकी रिहर्सल होती है ना। तो तुम एटीट्यूड किस बात का? अपन रिहर्सल बिल्कुल अच्छे से करके जाएंगे। 6 बजे मस्त उठेंगे, 9 बजे मस्त पेपर देंगे। आई बात समझ में? बोलो, करोगे ये काम? ये तो कोई एडवाइस है भाई, आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? ये तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि एक बहुत बढ़िया टेक्निक है ना? अपने सोने की आदत भी वैसी डाल लो यार। कैसे डाल लो? जैसी एग्जाम से एक दिन पहले होगी। ठीक है ना भाई साहब? जैसे एग्जाम से एक दिन पहले होगा कि सर मैं 6 बजे उठूंगा, मैं 6 बजे उठूंगा एग्जाम देने, है ना? तो वो बेटा आदत डाल लो कि हम अभी से स्टार्ट कर देंगे वही सीन, कि मैं 6 बजे उठता हूँ, 9 से 12 पेपर देता हूँ, जो मेरा घर पे ही हो रहा है, घर पे ही मॉक चल रहा है। आई बात समझ में? तो बेटा अगर तुम ये वाली आदत डाल लोगे, तो बहुत हद तक आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, अपन सोते हैं लेट, उठते हैं लेट, और एग्जाम वाले दिन फिर एकदम से झटका लगता है कि मुझे 6 बजे उठना है, रात को 10 बजे सोने जाता हूँ, और नींद नहीं आएगी। कैसे आएगी? एक तो एग्जाम के डर में नींद नहीं आएगी, क्योंकि फिर से धक धक हो रही होगी भाई। बोलो, फिर से धक धक हो रही होगी, तो एग्जाम के एक तो डर में नींद नहीं आएगी। आई ना बात समझ? और दूसरा तुमको आदत भी नहीं हो ऐसे उठने की।
बोलो। दूसरा तुमको आदत भी नहीं है, तो ये आदत अभी से बना लो, तो ये सारा डर वर ये सब निकल जाएगा, है ना। जो कुछ कुछ फालतू जो बेटा आपके क्या होते हैं, एफर्ट्स होते हैं ना, ये बहुत काम की चीज होती है ना। जो अपने को लगता है अरे फालतू चीजें या छोटी चीजें, वैसा वैसे नहीं होता है। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं छोटा छोटा रिजल्ट के लिए, ठीक है ना। बोलो। तो कोशिश करेंगे भाई, हम क्या फॉलो करेंगे अच्छे से, आरपीएम। बस देखो यार, अपने हाथ में तो एक ही चीज है कि मैं कैसा परफॉर्म कर सकता हूँ, है ना, कि मेरे को अपना बेस्ट देना है। मेरे हाथ में बस इतना ही है, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है यार। क्योंकि रिजल्ट डिपेंड करता है कि दूसरे बंदे ने कैसा एग्जाम दिया है, उस पर भी तो यार डिपेंड करेगा ना। अगर उसने घटिया दिया है तो तुम वैसे ही जीत जाओगे, और उसने भी बढ़िया दिया है तो कंपटीशन टफ होने वाला है। हमारे हाथ में एक ही चीज है कि सर अपना बेस्ट देना है, मस्त रिवाइज करना है, मस्त क्या करना है, प्रैक्टिस और मॉक। जब मॉक में शानदार नंबर आने लग जाएंगे ना भाई साहब, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा, इतना हाई हो जाएगा, बिना किसी के बोले सीधा रिवीजन करोगे, और रिवीजन ले और प्रैक्टिस ले और मॉक, जब तक नंबर नहीं आएंगे लगा रहूंगा लगा रहूंगा लगा रहूंगा। बोलो यार, ठीक है ना। तो बस ये वीडियो से आपको यही बताना चाह रहा था, एग्जाम जब होगा देखी जाएगी। हम बस भाई साहब अपनी दो चीजों पर फोकस करेंगे, और वो क्या है, आरपीएम, रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक। ठीक है बेटा, पूरी कोशिश करेंगे और मचा के आएंगे पेपर के अंदर। जब आईआईटी पहुंच जाओगे तो ये वर्ड बहुत सुनने को मिलता है, मचाना फोड़ना, कि इसने मचा दिया इसने फोड़ दिया। तो पहले ही आदत डाल दो इन चीजों की, ठीक है भाई साहब। एग्जाम होगा तो उसके अंदर मचा के आना है अपने को, अपन पूरा अपना बेस्ट देंगे। चलो बेटा, ठीक है ना, अच्छे से एग्जाम देना एकदम बढ़िया, और तैयारी क्या रखो अपनी, मस्त रखो। मिलेंगे अपन अपनी वीडियो में बाद में, जो हम बेटा आपके लिए ला ही रहे हैं प्रीवियस ईयर की जो सीरीज है ना, वो फिर अपन देखेंगे। जरूरी था कि ये भी एक बार डिस्कस हो जाए, तो वो आज मैंने कर लिया। चलो तब तक अपनी पढ़ाई मस्त बिंदास जारी रखें, ठीक है ना भाई साहब, ओके।